नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। पर्यटन नगरी टिहरी की झील में पर्यटकों का सन्नाटा पड़ा हुआ है। यहां पर सिर्फ बोट मालिक और बोट चालक ही नजर आ रहे हैं। टिहरी की झील के यूनियन अध्यक्ष लखवीर चौहान, बोट चालक हीरामणि और बोट मालिक लोकमान सिंह रावत का कहना है कि इस कोरोना महामारी में सभी बोट मालिकों और चालकों को अपना घर चलाना असंभव हो गया है, क्योंकि सरकार ने कई जगहों पर पर्यटन पर ढिलाई बरती, लेकिन हमारी टिहरी झील में बोटिंग बंद करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ पर्यटक आ भी जाते हैं तो किसी के पास डबल डोज वैक्सीन का प्रमाण पत्र नहीं होता और किसी के पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं होती। एक बोट पर 50% से कम यात्री ले जाने की गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है और पर्यटक और बोट चालक ही टिहरी झील के मूक दर्शक बने हुए हैं। न पर्यटक झील में बोट का आनंद ले सकते हैं और ना ही हमें कोई रोजगार के अवसर दिखाई दे रहे हैं। सर, कोरोना काल से हमारे इस पे सीजन पे बहुत मार पड़ी है जी। बोटों पे जो मई जून का जो महीना था, वो हम पूरे साल का इसी महीने से अपने बोट का जो टैक्स देने के लिए या किस्त देने के लिए पूरे साल का मई जून में ही कमाते थे। लेकिन कोरोना काल ने सब ख़त्म कर दिया है और उसके बाद भी खुला अभी 22 तारीख पिछले महीने 22 तारीख से खुला है, लेकिन फिर भी कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में। और जो आ रहे हैं हम उनकी RT-PCR रिपोर्ट चेक करके तभी भेज रहे हैं बोटिंग में, और 50% उस पर। जैसे हमारी बोट की क्षमता 8 पैसेंजर की है तो हम 4 को भेज रहे हैं। ठीक है जी। सरकार हमें साल भर में जैसे 60,000 रुपये लाइसेंस फीस के तौर पे लेती है, और फिर हमारी बोट की फिटनेस होती है जो 20-30 हज़ार रुपये फिटनेस में जाते हैं एक साल में। फिर इंश्योरेंस है 20-30 हज़ार रुपये, मतलब लगा के चलो 1,20,000 रुपये तक जो है सालाना हमें देना पड़ता है। एक बोट पे देना पड़ता है, और फिर एक टिकट पे 15 रुपये टैक्स जाता है सरकार को। फिर 15 रुपये अलग से जब बोट चलती है जिस समय 1,20,000 रुपये तो हमने देनी है, बोट चले ना चले। सर, जीरो कमाई कुछ नहीं है, ऊपर से बैंक की किस्त देने के लाले पड़े हुए हैं। परिवार की तरह बात अलग, परिवार तो जैसे चलो रोजी दाल रोटी खा लेंगे, नहीं खाएंगे हम दूसरी चीज़ और कुछ चीज़ें दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन मेन है बैंक की मार। ठीक है, बैंक की किस्त देनी है, सारे बैंक वालों के फ़ोन आ रहे हैं घर पे की किस्त दे दो, देंगे कहाँ से। वित्तीय वर्ष में माफ़ करा है सर, एक साल का माफ़ कर रखा है 60,000 रुपये, कुछ 60,000 रुपये जो माफ़ करे हैं। जो वो इंश्योरेंस है, सर्वे है, वो तो हमने कराया है बोटों का, लेकिन जो 60,000 रुपये वो माफ़ हुए हैं एक साल के लिए। सरकार ने बोला कि वो माफ़ होगा, लेकिन जो 15 रुपये जो टैक्स जाता है वो तो बराबर प्रॉपर्ली दे ही रहे हैं। अच्छा, हाँ। और सरकार देखो सर जी, हम SOP का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सरकार जो जैसे कर रहे हैं कि उसमें यह है कि जो RT-PCR रिपोर्ट उनका हम बिना या डबल डोज लगी होगी उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हैं। नहीं तो आधे से लोग बतेरे लोग वापस भी जा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं। माने बात है, कोटी कॉलोनी या न्यूट्यूरी से जो लोग आ रहे हैं उनकी वो रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं। वो कह रहे यार ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर से जब आदेश मिल रखा है तो हम उनको भेज नहीं रहे हैं, वापस ही भेज रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। 50% से भी नीचे फ़र्क पड़ गया जी। 20% लोग आ रहे हैं अभी यहाँ, जो भी आ रहे हैं बोटिंग के लिए। और इस समय तो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल देख लो आप 10 बज चुके, 10-11 बज चुके हैं इस समय, देख लो टाइम। ये उत्तराखंड वैसे टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट है। कोरोना काल से स्थिति विकट हुई है, और यात्रा काल की जहाँ तक हम बात करते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। हमें दोनों चीज़ों के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस है उनका अगर हम उचित उपयोग करते हैं, उचित तरीके से उसका पालन करते हैं, तो यात्रा सुचारू चल सकती है। लेकिन देखने को मिला है कि जहाँ जहाँ पर्यटन स्थलों पे खुली छूट दे दी गई है, तो वहाँ पे ये पर्यटन और ये यात्राएं अव्यवस्थित हो गई हैं। तो मेरा सरकार से और आम नागरिकों से यही निवेदन है कि अगर आप टिहरी झील घूमने भी आते हैं तो कोविड-19 का पूरी तरह से परिपालन करें, RT-PCR रिपोर्ट लेके आएँ, और अपनी सुरक्षा, सभी की सुरक्षा, हमारे जो ये आम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनकी रोजी रोटी भी चलनी चाहिए, और हमें इस महामारी से भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। टिहरी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।